गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति का प्रश्नावली जो होगा आपका 8.3 होगा। यहाँ से आपको जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को एकदम इजी मेथड से बनाने के लिए कोशिश करेंगे और समझते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या है। आपके पास जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का जो है मान निकालिए। सभी का मान निकालना है ना। तो आपने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू आपका हो जाता है साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 फॉर्मूला जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। ये 6 फॉर्मूला जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये जो टॉपिक जो है आपको पूरे इजी से समझ में आएगा, है ना। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 माइनस साइन जो बदल जाता है 90 डिग्री पे, कॉस में बदल जाएगा। कॉस बदल जाएगा आपका साइन में बदल जाएगा। और टेन जो बदल जाएगा आपको कॉट में बदल जाएगा। और कॉट जो बदल जाएगा आपको टेन में बदल जाएगा। और सेक बदल जाएगा आपका कोसेक में। और कोसेक बदल जाएगा आपको सेक में। तो ये आपको याद रखना है। अब ये जो होगा 90 डिग्री पे सभी बदलेगा। किस पे बदलेगा, 90 डिग्री पे। अब क्वेश्चन कैसे इसमें हम लोग करेंगे समझिए, देखिए, है ना। यहाँ पे इसमें जितना भी आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री है। और ये दोनों की जोड़ जो देखिएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके सभी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा में कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 डिग्री। अब देखिए, आप तो या तो ऊपर वाला को बदल सकते हैं या तो नीचे वाला को बदल सकते हैं। आप दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऊपर वाला को बदलते हैं। तो नीचे वाला सेम टू सेम वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए, साइन अगर 90 में से क्या करेंगे, ये वाला ऊपर नीचे वाला घटा दिया जाता है। ये जो नंबर है ना, ये 72 डिग्री है, यहाँ पे लिख देंगे 72 डिग्री। क्यों लिखेंगे कि 90 में से अगर 72 डिग्री को घटाते हैं तो कितना बचेगा आपका, 18 डिग्री बचेगा, यानी कि वही मिल जाएगा। और नीचे जो है ना वही वही लिख देंगे कॉस 72 डिग्री। कॉस आपका क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। अब आपको अब मालूम है कि साइन 90 में से थीटा घटाते हैं तो क्या मिलता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना है, थीटा की जगह पे आपका 72 है। कितना है, 72। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, कॉस 72 डिग्री। और नीचे आपको कितना है, कॉस 72 डिग्री। अब इससे काटिएगा, एक बार में कट जाएगा, यानी कि रिजल्ट जो इसका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंपल में बनाना है ना। इस तरह से आपको सिंपल में क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसी में हम लोग करेंगे। इसको इरेज करके सेकेंड आपका क्वेश्चन है 10
26 डिग्री बटा में कॉट 64 डिग्री। आपको जिसको चेंज करना है उसको चेंज कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी इसी ऊपर वाला को चेंज कर लेते हैं, नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाला को भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो नीचे वाला को ही चेंज करते हैं। तो 10 अगर 90 में से 64 को घटा देंगे, है ना, 90 में से अगर 64 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 26 डिग्री बचेगा। और नीचे आपको जैसा है कॉट 64 को 64 लिख दीजिए, कॉस 64 डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कॉट 64 डिग्री हो जाएगा, 64 डिग्री, और नीचे आपका कितना है 64 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। सेम सेम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बार में, 1 बार में, सेम सेम है तो 1 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसी में सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड हो जाएगा ना। थर्ड क्वेश्चन है कॉस 48 डिग्री और साइन 42 डिग्री। देखिए अगर ये दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। जितना भी काम होगा बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री पे ही काम होगा, है ना। जितना भी आपको काम होगा यहाँ पे कितना पे होगा, 90 डिग्री पे ही आपको यहाँ पे काम होगा। तो आपको जिसको चेंज करना है उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं, cos 48 डिग्री को। तो आपके पास सॉल्यूशन एक बार लिख देंगे, cos 48 डिग्री माइनस में साइन 42 डिग्री, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस, अब यहां से 42 घटा देंगे, है ना, 42 डिग्री। अब ये जैसे है साइन 42 के 42 लिख देंगे, साइन 42 के 42। अब cos 90 में cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो इतना के क्या बन जाएगा, इतना के जो आपको बनेगा साइन 42 डिग्री। अब पहले से कितना है, साइन 42 डिग्री, है ना, साइन 42 डिग्री। और दोनों को घटाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि डिवाइड के रूप में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अगर डिवाइड के रूप में रहेगा तो 1 आएगा, और माइनस घटाने के रूप में पूछेगा, है ना, घटाव के रूप में पूछेगा, ठीक है, तो कितना आएगा आपको, 0 आएगा। कितना आ जाएगा आपका, 0 इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 4। 4 भी ऐसे ही बनाएंगे, सिंपल से ही 4 बनाएंगे। आपके पास है कोसेक 31 डिग्री माइनस में सेक 59 डिग्री, है ना। तो आपको जिसको कन्वर्ट करना है उसको कन्वर्ट, अभी दोनों को देखिए जोड़ के देखिएगा ना तो 90 ही आएगा। 31 और 59 को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। तो आपको जिसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपकी जो है ना, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस में सेक, अगर 90 में से 31 को घटाते हैं, 90 में से 31 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 59 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक 31 डिग्री माइनस में, अब इसको घटाइएगा, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक आपका हो जाएगा 31 डिग्री, और सेम सेम हो गया ना, सेम सेम में घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह से आपको क्या है, सिंपल से क्वेश्चन इसको बनाना है, और यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, मिलेगा, है ना। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि आपको ये 6 फॉर्मूला जो है आपको क्या करने पड़ेगा, याद रखने पड़ेगा, है ना। ये 6 फॉर्मूला जो है इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
सेकेंड दिखाइए, यहाँ पे सोल्व करना है ना, सोल्व करके बताइए कि 1 कैसे आएगा, ये है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा और 2 नंबर में क्वेश्चन बनेगा, तो 2 नंबर में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपके पास है tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई इंटू में है tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री है, इसकल टू 1 लाना है, ठीक है। तो एकदम सिंपल से हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हल लिख लेंगे, एक बार क्वेश्चन लिखेंगे, क्या है आपका tan 48 डिग्री इंटू, अब देखिए tan 48 डिग्री इसका पेयर बनाइए, कौन 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये वाला और ये वाला दोनों को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इसको, एक साथ पेयर बना लेते हैं। 42 डिग्री इंटू में tan 23 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री, है ना, इक्वल टू 1 आपको लाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बाई एलएचएस से चलते हैं, बाई एलएचएस से चल के आरएचएस को दिखाएंगे। तो tan 48 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए tan 90 में से 42 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 48 हो जाएगा। अब इंटू में tan 42 डिग्री का क्या हो जाएगा, 42 डिग्री है, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, ठीक है, tan 90 में से 67 घटा देंगे, 90 में से 67 घटा देंगे और इंटू में 10 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ये जो है tan 90 माइनस थीटा आपने पढ़ा था, है ना, कि tan 90 माइनस थीटा जो होता है क्या होता है, cot थीटा होता है। क्या हो जाता है आपका, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot 42 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये भी है ना, कोट में बदल जाएगा। तो कोट 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है आपको, है ना, एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। tan थीटा इक्वल टू, है ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, एंगल सेम है, देखिए थीटा यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पर भी 42 है, तो यहाँ पर भी आपका कितना है, 42 है ना। तो इसका जो है फॉर्मूला से कितना मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा इंटू, ये भी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला से 1 मिल जाएगा। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि एलएचएस से चल के क्या मिल गया, आरएचएस मिल गया, ठीक है ना। एलएचएस से चल के क्या मिल गया, आरएचएस, यानी कि एलएचएस बराबर हो गया आपका आरएचएस, यही दिखाना था आपको, कितना मिल गया, 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं सिंपल मेथड से। नेक्स्ट आपके पास इसी का क्वेश्चन है सेकेंड, है ना, इसमें सेकेंड है, करें कि cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री और sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री। इसमें बताना है, जीरो लाना है, क्या करना है आपको, इसको जीरो लाना है ना। क्या करना है, जीरो आपको लाना है। तो कैसे जीरो आएगा, चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है, इसमें किसी का एक का कन्वर्ट कर देना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल लिखेंगे। हल आपके पास है cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री
माइनस में साइन 38 डिग्री इंटू में साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस से चलेंगे, ठीक है, बाय एलएचएस से, सिंपल से हम लोग चलेंगे, एलएचएस से चल के और सोल्व करेंगे बाय एलएचएस। आपके पास जो है cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आपका जो हो जाएगा कन्वर्ट करना है, ठीक है, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए और इसमें इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो cos हो जाएगा आपको cos 90 माइनस 52 डिग्री इंटू में cos आपका हो जाएगा ये 52 डिग्री का 52 डिग्री, ठीक है, माइनस में साइन 90 माइनस 52 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन 52 डिग्री। अब इसको जो है फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा आपको, ये फार्मूला में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये फार्मूला आपका बन जाएगा, कितना बन जाएगा, साइन 52 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री। अब ये बन जाएगा आपका साइन, ये बन जाएगा आपको साइन है तो cos बन जाएगा cos 52 डिग्री और इंटू में साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये दोनों सेम हो गया, ये क्या हो गया, दोनों आपस में सेम हो गया, ठीक है, कैसे सेम हो गया कि साइन 52 डिग्री तो इन्हें भी साइन 52 डिग्री है, और इंटू में है cos 52 डिग्री तो इन्हें भी cos 52 डिग्री है, तो घट के क्या हो जाएगा आपको ये 0 मिल जाएगा। यानी कि आपको क्या हो गया, एलएचएस बराबर जो है आरएचएस जो आना था 0 वो प्रूफ हो गया, साबित हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल में सोल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है थर्ड, अब ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो आपको है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड जो आपका कर रहा है एनसीईआरटी का जो है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, अब जहां 2a एक जो है न्यून कोण है, कैसा कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a डिग्री का मान क्या होगा, यानी कि a का मान कितना होगा वो आपको निकालना है ना। तो सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं, क्या दिया है आपको, दिया है आपको tan 2a बराबर जो दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, ये दिया है। तो अगर इसको हम लोग कॉट में चेंज कर लेंगे, आपको मालूम है ना, कि क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है ना, यानी कि 90 माइनस थीटा। तो इसको क्या कर सकते हैं, कॉट में अगर चेंज कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, कॉट 90 माइनस ए, 90 माइनस 2a है ना, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट a माइनस 18 डिग्री। आपको देख रहे हैं कि दोनों तरफ कॉट सेम है ना, कॉट सेम है तो कॉट को हटा देंगे तो आपको बचेगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करेंगे, नंबर को नंबर के साइड ले आएंगे है ना, 90 प्लस 18 यानी आ जाएगा, माइनस में है तो माइनस में है तो यानी आने के बाद प्लस में हो जाएगा, अब a प्लस हो जाएगा 2a, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 90 और 18 108 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा 3a।
अब ए बराबर जो आपका हो जाएगा 108 बट्टा में ए, है ना, कितना हो जाएगा 3। अब इसको काटिएगा 3 के पहाड़ा में, तो 3 के पहाड़ा में आपका हो जाएगा ये 3 तरीके 9, 3, अब एक बच गया 18, यानी कि 3 के पहाड़ा में 6 बार में, तो ए बराबर जो हो जाएगा आपको 36 डिग्री। कितना हो जाएगा आपको ये 36 डिग्री। अब आपको पूछ रहा था कि 2a जो है क्या है, एक न्यून कोण है, तो जैसे 2a अगर निकालिएगा, ठीक है, तो 2 गुने 36, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री भी क्या होता है, न्यून कोण होता है। न्यून कोण किसको बोला जाता है, न्यून कोण उसको बोलते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे 0 डिग्री से बड़ा है, 0 डिग्री से क्या है बड़ा है 72, और 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं सिंपल में, और आपको ये जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 नंबर को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आपको जो है 2 नंबर एग्जाम में पक्का मिलने वाला है। तो इसलिए क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ रहा है कि यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी जो है 90 डिग्री होगा, ठीक है। a प्लस बी हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, tan a बराबर cot b, tan a बराबर क्या दिया हुआ है आपको, cot b दिया हुआ है। और आपको दिखाना है कि a प्लस बी जो है 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, चेंज कीजिए, चेंज करना, इसको बदल देना है 10 में। तो कैसे लिखिएगा, 10 90 माइनस बी, है ना, 90 माइनस बी। अब यहाँ से tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर हो गया आपको 90 डिग्री माइनस में b, और b माइनस में है तो आके क्या हो जाएगा आपको प्लस में इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही आपका सिद्ध हो गया। ऐसे इतना में आप कर सकते हैं, और ये आपको 2 नंबर को या 1 नंबर में आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अभी जो हम लोग थर्ड क्वेश्चन बनाए ना, उसी तरह से सेम टू सेम है। तो सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, इसको आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे कॉसेक में, तो कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस में 20 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे सेक से सेक कैंसिल हो गया, तो बचेगा आपका कितना 90 माइनस में 4a इक्वल टू a माइनस में 20 डिग्री। अब इसको नंबर को नंबर के साइड ले आइए, 90 प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, अब a प्लस में 4a हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करते हैं तो आपको मिल जाएगा 110 डिग्री, ये दोनों को ऐड करते हैं तो मिल जाएगा 5a। a बराबर यहाँ से हो जाएगा 110 बट्टा में 5। अगर काटते हैं इसको तो कितना बार में कट जाएगा, 22 बार में काटेगा। कितना बार में कट जाएगा आपको, 5 के पहाड़ा में 110 जो है आपको 22 बार में कट जाएगा। तो a बराबर जो हो जाएगा 22 डिग्री। यही आपको पूछा जा रहा था। तो ये भी आपको एग्जाम के लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको त्रिकोणमिति से आपको मालूम है 35 से 40 नंबर जो है इस टॉपिक से आता है पढ़ने के बाद, है ना। इसलिए टॉपिक, ये चैप्टर जो आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, यदि ए बी
और सी त्रिभुज है ना, ए बी सी और ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाएं कि इतना बराबर है ना साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू के बराबर होगा। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है आपके पास, ऐसा है, एक आपके पास त्रिभुज है जिसका कोण दिया है ए बी सी दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो साइन बी प्लस सी बाई टू होगा इक्वल हो जाएगा कॉस ए बाई टू का। अब ये जो है अंतः कोण है, ना अंदर वाला कोण, ये जो है अंदर वाला कोण है। ठीक है, एंगल ए, ठीक है ना, एंगल ए हो गया, कोण ए हो गया, कोण बी हो गया और कोण सी हो गया। ये क्या है, अंतः कोण है, अंदर का कोण है। ठीक है, अंतः कोण है, अंदर का कोण है। तो चलिए हम लोग को दिखाना है कि सीध करके बताना है या दिखाइए, है ना, कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू साबित करके दिखाना है। ठीक है, चलिए तो आप तो मान दिया हुआ है मानना कि ए बी सी क्या है, अंतः कोण है। तो देखिए मान लेते हैं कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों के जोड़ अगर अंतः कोण निकालते हैं यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 180 डिग्री। कितना होता है ये 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का जोड़ कितना होता है, अंतः कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोण का जोड़ जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं 180 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ए को घटा देंगे क्योंकि ए तो पूछ नहीं रहा है ना, इधर इसमें ए नहीं ना पूछ रहा है, तो ए को उन्हें घटा देंगे। तो आपको लिखना है बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में ए। एकदम सिंपल से एकदम लिखते चलना है। ठीक है, अब क्या करना है कि दोनों तरफ जो है दो से डिवाइड कर देना। देखिए डिवाइड है, दो से डिवाइड है, तो दोनों तरफ दो से डिवाइड कर देंगे। दोनों तरफ दो से भाग करने पर, दोनों तरफ दो से भाग करने पर, दोनों तरफ आप अगर भाग करते हैं तो क्या मिलेगा b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 180 माइनस ए, है ना, और डिवाइडेड बाई टू। दोनों तरफ दो से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों तरफ जो है आप क्या कर लीजिए साइन ले लीजिए, है ना, क्योंकि साइन आपको दिखाना है तो दोनों तरफ आप क्या ले सकते हैं साइन ले सकते हैं। तो दोनों तरफ साइन लेने पे, दोनों तरफ साइन लेने पर, है ना, दोनों तरफ साइन लेने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोनों तरफ साइन लेते हैं तो साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू साइन 180 डिग्री माइनस ए इक्वल टू टू। देखिए इस साइड वाला तो मिल गया आपको, है ना, इस साइड वाला आपको मिल गया। आपको क्या करना है इस साइड वाला निकालना है। तो सिंपल से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इधर जैसे है लिख देंगे साइन b प्लस सी बाई टू, यानी क्या कर सकते हैं साइन अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे अलग अलग डिवाइड करेंगे 180 बटा में 2 अब a बटा में 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इसको 2 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा ये 90 बार में कटेगा। तो साइन b प्लस सी बटा में 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस ए बटा में 2 हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस ए बाई टू हो जाएगा। यही आपको प्रूव करके दिखाना था, है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है सॉल्यूशन करना है
आपको 2 से 3 नंबर जो है एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है और ये इसका एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है ना। 8.3 का ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है, बताइए साइन 67 डिग्री, क्या है आपका साइन है 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। ये जो आपको 67 है और 75 है ना, इसको 0 और 45 के बीच में एंगल को ले आना है, ठीक है। तो कैसे लेके आइएगा देखिए हम लोग समझते हैं। आपके पास है साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री, तो आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, साइन 90 में से कितना घटाइएगा कि 67 आ जाएगा, है ना। तो कितना घटाएंगे 13, यहाँ पे 13 घटा देंगे, ठीक है। 13 की 23 है ना, तेईस कितना हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 90 में से अगर हम लोग 15 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 75 बच जाएगा, ठीक है। 23 अगर घटाते हैं, है ना, कितना बच जाएगा 67। तो यहाँ पे जो आपको हो जाएगा, अब ये क्या चीज में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा आपको कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री और प्लस ये बदल जाएगा साइन में, साइन 15 डिग्री, साइन कितना हो जाएगा आपको 15 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए आपसे तो यही तो पूछ रहा था, बताइए ये दोनों एंगल जो है ना बदल देना है किसमें, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो देखिए तो 23 डिग्री है 0 डिग्री से, 0 डिग्री 45 डिग्री के बीच में है, और 15 भी क्या है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। तो इस तरह से आपको जो है इस जो है टॉपिक जो है एक्सरसाइज आपका 8.3 जो है एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी का ये आपका जो है कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे आपको जो है एग्जाम में इस टॉपिक से आपको एग्जाम में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से आपको जो है वीडियो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और जिन बच्चों का लक्ष्य है 480 प्लस लाने के लिए इस बार 2026 में, है ना, 2026 में जो एग्जाम होगा आपके, जिन बच्चों को 480 प्लस लाना है तो वो बच्चों क्या कर सकते हैं, वो ऑफलाइन क्लास भी कर सकते हैं या तो वो ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस